व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तारीख हो गई है 9 जुलाई 2025, दिन है आज वेडनेसडे यानी कि बुध का, और हम मौजूद हैं 7:10 पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर। आज वर्किंग है 28 डाउन की। फिलहाल हम जा रहे हैं ड्राइवर साहब से मिलने और उसके बाद करते हैं अपनी कार्रवाई का आगाज़। तो कोई हमें गएगा वीडियो घंटे तक लाजमी देखिएगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। चलते हैं अपने ड्यूटी पॉइंट की तरफ और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। 101 अप 6308 ZCU30, ड्राइवर मुदस्सर बेग साहब। मौसम आज बहुत प्यारा है और PH 28317 के साथ टू डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस तकरीबन 10 मिनट लेट पहुंच चुकी है लाहौर स्टेशन पर। हम अभी वेट कर रहे हैं 28 डाउन के। रिप्लेसमेंट का रात लेट आई थी, अभी भी लेट जाएगी, देखें कितना लेट होती है। जज़ाकल्लाह। टाइम हो रहा है हमारे पास 8:10 और तकरीबन 40 लेट शालीमार एक्सप्रेस का रेक जो है वो प्लेस हो रहा है। 8:30 हमारा डिपार्चर लाहौर से। आठ बज के 30 पे यानी कि तकरीबन 1 घंटा लेट आज हमारा डिपार्चर हो रहा है लाहौर से। 1 घंटा लेट प्लेस हुई थी, इसके 1 घंटा लेट चल रही है। टाइम हो रहा है जी 8:42 और हम इस टाइम मौजूद हैं बदामी बाग स्टेशन पर। यहाँ पर रेड बैनर फ्लैग लगा हुआ है, इंजीनियरिंग वाले कुछ काम कर रहे हैं। जब उनका काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद हमें चलने की इजाज़त दी जाएगी, जो कि दे दी गई है। क्योंकि बारिशों का मौसम होता है और इसमें जब ट्रेन गुज़रती है तो जो रेल की पटरी है उस पर हीट पैदा होती है और ठंडा गर्म होने की वजह से बाज़-औक़ात वो ब्रोकन हो जाती है, जिसको वो इंजीनियरिंग वाले फिर सेट करते हैं। तो ये मसले मसाइल चलते रहते हैं और ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। हमारे यहाँ ज़रा ख़बर वायरल हो जाती है, बाहर यूरोप वगैरह में या दूसरी जगह ट्रेन में वहाँ इतनी ख़बर वायरल नहीं होती। तो हम समझते हैं कि शायद सारे मसले मसाइल पाकिस्तान में ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहरहाल जी, अभी हम चल पड़े हैं बदामी बाग स्टेशन से और बदामी बाग स्टेशन अभी हमने क्रॉस करना है प्लेटफॉर्म। ये है जी ओल्ड अबंडेंट कैबन ऑफ बदामी बाग।
6403 के 6403 के साथ 210 डाउन। बदामी बाग जो हम खड़े हुए थे वो हमें काशन से एक महफूज फासले पर रोका गया था और अभी हम काशन जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। आज रावी बारिशों की वजह से काफ़ी भरा भरा सा है, मानसून के इसके असरात वाज़े नज़र आ रहे हैं। नौ बज के 3 मिनट और हम पहुंच चुके हैं शाहदराबाग जंक्शन स्टेशन। मैदानी इलाकों में चावल की काश्तकारी शुरू हो चुकी है और कुछ जो पनीरी वगैरह थी वो लगा दी गई है, और जहाँ पर नहीं लगाई गई वहाँ पर बरसात की वजह से वसी व अरीज़ घास जो है वो उगाई है। कुदरत अपना निज़ाम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ख़ुदकार तौर पर जो है उसको मुनज़्ज़म रखती है और इंसान जो है उसमें ख़राबियाँ पैदा करता है, और ख़राबी तभी पैदा होती है जब ये फितरत के कुदरती अमल से दूर होता है। अभी हम पहुंच रहे हैं स्टॉप डेट काशन पे, जहाँ पे हमारा 1 मिनट का क़याम होगा और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होंगे। स्पीड जो है वो अपग्रेड कर दी गई है, 10 किलोमीटर से 45 किलोमीटर पे आ गई है और करीब इंशाल्लाह ये मज़ीद जो है वो बेहतर हो जाएगी। 9:26 हो रहे हैं। हम अभी अप्रोच कर रहे हैं चीज़ों की मलिया स्टेशन, जबकि यहाँ बारिश का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो चुका है। अपर चनाब कैनाल आ रही है। मौसम लम्हा ब लम्हा हसीन तर होता जा रहा है और बेहतर भी यही है हमारे किसान के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बारिशें हों। जितनी ज़्यादा बारिशें होंगी चावल की पनीरी में किसान को उतना ही फ़ायदा होगा।
आज के हमारे जो शायर हैं उनका नाम है सबा अकबर आबादी। उर्दू अदब के एक मुमताज़ शायर, मुतरज्जिम, सहाफ़ी और नातगो थे, जिन्होंने अपनी शायरी और अदबी खिदमत से उर्दू अदब को नई जहतों से रोशनास करवाया। 14 अगस्त 1908 को आगरा बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए। इनका असल नाम ख्वाजा मोहम्मद अमीर था। शायरी का आगाज 1920 में किया और खादिम अली खां अहजर अकबर आबादी से तालीम हासिल। 1928 में उन्होंने माहनामा आज़ाद जारी किया और बादशाह मशवरा के मुदीर भी रहे। सबा अकबर आबादी ने मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन में तबाह आजमाई की। उनकी शेरी मजमुओं में और आके गुल, सुखन नाशनीदा, जिक्र फिक्र, चिरागे बहार, खूने नाब, हिर्ज़े जां, सबात और दस्ते दुआ शामिल। इनके मर्सियों के मजमुए में सरबकफ, शहादत और किरता से अलम शाये हो चुके हैं। उन्होंने फ़ारसी अदब से उमर ख़याम, गालिब, हाफिज़ अमीर खुसरो के मुंतखब कलाम का मंजूम उर्दू तर्जुमा किया, जिनमें उमर ख़याम और गालिब के तराजुम इशाअत पजीर हो चुके। उनकी मिली शायरी का मजमुआ ज़मज़मा पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान से पहले शाया हो चुका था। उन्होंने एक नावल भी तहरीर किया था जो जिंदा लाश के नाम से। सबा अकबर आबादी की नातिया शायरी में एक आशिक सादिक का दिल धड़कता हुआ महसूस होता। उनके नातिया मजमुआ कलाम दस्ते दुआ का इंतसाब अजान बिलाल के नाम से है, जो एक आशिक का दूसरे आशिक को खिराज तहसीन है। सबा अकबर आबादी की मर्जिया निगारी में अहले बैत से हकीकी मोहब्बत और अकीदत के तमाम रंग नुमाया। 1936 में तख्लीक किया जाने वाला इनका पहला मर्जिया शिकस्त यजीद आपके जज्बा ईमानी की शिद्दत और कुव्वत की दलील है। जोश मली आबादी ने आपके मर्सियों के बारे में कहा था कि सबा के मर्सिये को सुनकर ऐसे महसूस होता है कि गोया मीर अनीस की रूह बोल रही है। सबा अकबर आबादी 29 अक्टूबर 1991 को इस्लामाबाद में वफात पा गए। वह कराची के सखी हसन के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक हुए। इनकी शायरी और अदबी खिदमत उर्दू अदब में हमेशा याद रखी जाएगी। 9:58 स्टेशन सफदराबाद। यहाँ पे हमारा स्टॉप नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमारा क्रॉस हो रहा है 41 अप, यानी कि कराक्रम एक्सप्रेस के साथ। हम मेन लाइन पे वेटिंग में है, जबकि उसको लूप लाइन से पास किया जाएगा। और बारिश जो है वो यहाँ पर भी शुरू हो चुकी है। दस बज के 2 और कराक्रम एक्सप्रेस 41 अप एंटर हो चुकी है सफदराबाद स्टेशन पे। हनीफ गाजी साहब लीड कर रहे हैं। गालबन 90 की पावर आ रही है GU40। दस बज के 5 पे हमारा भी डिपार्चर हो चुका है सफदराबाद स्टेशन से।
2 मिनट के क्याम के बाद हम रवाना हो चुके हैं सांगला हिल स्टेशन से। टाइम हो रहा है जी 11:05 और हम पहुंच चुके हैं फैसलाबाद 5 मिनट के क़याम के लिए। एक घंटा लेट चले थे, 1 घंटा 10 मिनट लेट आए हैं ड्यू टू इंजन रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोसेस। तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी रिसेप्शन की गई है और देखिए अब यहाँ पे कितना टाइम लगता है, तो क्रॉस वगैरह ना पड़ जाए आगे से किसी ट्रेन का। उम्मीद पे दुनिया कायम है। सल्तराबाद बारिश हो रही थी लेकिन दारुल एहसान और उसके बाद से अब तक धूप और हवा की खुनक हवा की मिली जुली कैफियत चल रही है। आगे फैसलाबाद से आगे देखें क्या बनता है। तो अभी हम यहाँ पे 5 मिनट का क़याम करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह रवाना होंगे। 5 मिनट के क़याम के बाद 11:10 पे हमारा डिपार्चर हो चुका है फैसलाबाद। टाइम हो रहा है जी 11:57 और अभी हम अप्रोच कर रहे हैं गोजरा स्टेशन को, जहाँ पे स्टॉप डेट का काशन लगा हुआ था। 1 महीना पहले तक तो लगा हुआ था लेकिन 1 महीने बाद हमारी इस रूट पे वर्किंग है। तो अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। 1 मिनट के क़याम के बाद पूरे 12 बजे हम गोजरा स्टेशन से रवाना हो चुके हैं और स्टॉप डेट का काशन अभी बरकरार है। बुनियादी तौर पे यहाँ पे स्टॉप डेट लगाने का मकसद जो था वो सेफ्टी था, क्योंकि पहले जो लाइन थी उसको चेंज किया गया और यहाँ पर कर्व जो है वो बहुत ज़्यादा दी गई है डाइवर्ट करने के लिए, ताकि जो ये अंडरपास का काम था ये कंप्लीट हो सके। तो उस डाइवर्जन की वजह से स्पीड जो है वो कंट्रोल करना अद हद ज़रूरी था, क्योंकि तेज़ स्पीड हो तो उस पर यहाँ पर जो है वो एक्सीडेंट का ख़तरा था। ये पुरानी लाइन आपको नज़र आ रही होगी, इस पे जो है वो फुल स्पीड पे ट्रेन हमारी जो थी वो 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकती थी। लेकिन नई लाइन जो है उसमें कर्व क्योंकि बहुत ज़्यादा है और आपको पूरी ट्रेन तकरीबन ये नज़र आ रही होगी, तो इतनी कर्व पे ट्रेन जो है वो फुल स्पीड पे नहीं जा सकती। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए काशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। टाइम हो रहा है जी 12:25 और हम पहुंच चुके हैं टोबा डेकिंग स्टेशन। यहाँ पे हमारा क़याम जो है वो तकरीबन 2 मिनट का है। 1 घंटा और 27 मिनट लेट हो चुके हैं अभी तक हम। दो मिनट के क़याम के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है टोबा डेकिंग स्टेशन से।
12:50 यानी कि 1 घंटा और 10 मिनट लेट हम क्रॉस कर रहे हैं शोरकोट जंक्शन स्टेशन। टाइम हो रहा है जी हमारे पास 1:27 और हमारे साथ साथ यहाँ पे दो और रेलवे लाइन जो है वो महवे सफ़र हैं, जो कि ML1 की अप डाउन लाइंस हैं, जबकि हम आ रहे हैं शोरकोट से। और ये आ चुका है खानेवाल जंक्शन स्टेशन, जिसकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। तो अभी हम 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। रेलवे के लिहाज से अगर मेरे पास टाइम ट्रैवल मशीन हो तो मैं वो वक्त देखना चाहूँगा जब इस खित्ते में रेलवे का संगे बुनियाद रखा गया, जब पहली ट्रेन ने पहला विसल दिया, जब पहली ट्रेन ने पहली दफ़ा अपना पहला सफ़र शुरू किया। वो लम्हा जब लाहौर रेलवे स्टेशन का संगे बुनियाद रखा गया, जब इसका डिज़ाइन मंजूर हुआ, जब इसकी रिकन्स्ट्रक्शन हुई, मैं ये सारे लम्हात जो है वो देखना, मैं वो वक्त देखना चाहता हूँ जब रेल का अरूज था, जब एक एक स्टेशन से एक एक दिन में 17-17 मालगाड़ियाँ गुजरा करती थी, चला करती थी, जब हर तरफ रेल के आने और जाने का शोर हुआ करता था। मैं वो लम्हा जो है, वो लम्हात जो हैं वो दोबारा देखना चाहता हूँ। और अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन नहीं है तो दुआ तो हम कर ही सकते हैं कि मैं वो लम्हात मुस्तकबिल में देखना चाहता हूँ कि जब दोबारा ट्रेन को अरूज नसीब हो, क्योंकि हर जो है वो अप डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं, हर अप के बाद डाउन है और हर डाउन के बाद अप है, चाहे वो ट्रेन हो या ज़िंदगी हो। तो ये सिलसिला चलता रहता है, घबराना नहीं चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, इंशाल्लाह आएगा वो टाइम भी। मैं पुरुमीद हूँ अल्लाह ताला की पाक ज़ात से, और अपने हिस्से की ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। 5 मिनट के स्टॉप के बाद 1:40 पे हम रवाना हो चुके हैं खानेवाल जंक्शन स्टेशन से अपनी मंजिल मुल्तान की जानिब। गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। शोरकोट से खानेवाल के दरमियान मौसम बेहतर था, फैसलाबाद से शोरकोट के दरमियान गर्मी की शिद्दत थी, लाहौर से फैसलाबाद अब्र बारां था, और अभी दोबारा गर्मी की शिद्दत है। अगर देखिए मुल्तान में किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ता है हमें।
टाइम हो रहा है जी 2:15, 1 घंटा 10 मिनट लेट चले थे शोरकोट से, 1 घंटा 5 मिनट लेट आए, 5 मिनट रिकवर हो गए। तो ये करते अपने ब्लॉग का अख्ताम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, याद करते रहिए, याद आते रहिए नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ, दुआओं के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।